अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सकमंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 की ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर बोर्ड के पेपर में आप एमसीक्यूज ए प्लस से और एंड ऑफ एक्सरसाइज जो 10-10 या 8-8 दिए हुए हैं इनको प्रिपेयर कर लें अच्छी तरीके से, तो आपके जो एमसीक्यूज है वो 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट हो जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सोल्व एक्सरसाइज एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं हम उसको सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। और सेकंड नंबर पे जो मैंने चीज मेंशन की है वो है एमसीक्यूज फ्रॉम ए प्लस। यानी कि आपने हर चैप्टर की जो एमसीक्यूज है वो ए प्लस से जरूर कर लेने हैं, और ए प्लस आपका लेटेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर दे रहे हैं 2025 का ना, तो आपके पास जो ए प्लस होना चाहिए कंप्यूटर का वो 2024 वाला भी होना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी जो एमसीक्यूज थे ना जो पेपर के अंदर आए थे वो भी एक बार आप रीड आउट कर लें। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिल इन दी ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं वो चूज दी करेक्ट ऑप्शन ही आने हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट दी होगी और नीचे आपको ऑप्शन भी गिवन होंगे। लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स को पढ़ना या ट्रू एंड फॉल्स को पढ़ना वो इसलिए भी जरूरी है कि सम टाइम वो स्टेटमेंट यहाँ से उठा लेता है और नीचे आपको ऑप्शन गिवन कर देता है। तो इनको भी आपने लाइट नहीं लेना, इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, मोस्टली आपको चूज दी करेक्ट ऑप्शन से ही आते हैं, बट पेपर कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इन चीजों को भी पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ब्लॉक जो एमसीक्यूज का है, फिल इन दी ब्लैंक्स, उस पे मूव ऑन होते हैं और अपने पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहले एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ रहा है, इन ट्रांसमिशन अ स्टार्ट बिट एंड अ स्टॉप बिट फ्रेम आ कैरेक्टर टाइप। मतलब वो ये एक ट्रांसमिशन के बारे में हमारे पूछ रहा है, जिसके अंदर वो दो हिंट भी दे रहा है कि एक स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट फ्रेम हो और दूसरा उसका जो करेक्टर टाइप हो। मतलब कि एक तो तकनीक उसके अंदर ये यूज हो कि वो स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट फ्रेम पे काम करता हो, और दूसरा क्या हो, वो डेटा को सेंड करे करेक्टर बाय करेक्टर। तो ये तकनीक हमने किस चीज के अंदर पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी ए सिंक्रोनस के अंदर। ठीक है, कि हमने एक ऐसा ट्रांसमिशन उसने हमसे पूछा था कि जिसके अंदर ये दोनों चीजें लाई कर रही हो, अ स्टार्ट बिट एंड अ स्टॉप बिट, और अब उसका जो फ्रेम भी और उसका जो डेटा ट्रांसमिशन हो वो करेक्टर बाय करेक्टर हो। और सिंक्रोनस के अंदर डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक शेयर होता है। तो आपने एमसीक्यूज को उसके स्टेटमेंट से ही पहचानना होता है। अब दूसरा हमारे पास है, डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन और फॉर्म। मतलब वो डेटा कम्युनिकेशन के सिग्नल्स को पूछ रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास किन किन सिग्नल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो उसमें हमारे पास एक होता है डिजिटल, ठीक है, एक हमारे पास होता है डिजिटल और दूसरा हमारे पास होता है एनालॉग फॉर्म। एनालॉग फॉर्म। अगर स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छे तरीके आता है ना, तो आपके लिए एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आप अगर आपको चैप्टर आपने अच्छी तरीके पढ़ा, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है। कहीं से भी एमसीक्यूज आ जाए आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो जो हमसे एमसीक्यूज पूछ रहा है वो है, मोडेम इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स व्हिच इज कॉल्ड। मोडेम के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था मॉड्यूलेशन और एक पढ़ा था हमने डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का काम क्या था कि वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन का काम क्या था कि वो एनालॉग को डिजिटल के अंदर अगेन कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो ये हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं हम मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। के वो पूछ रहा है कि मोडेम इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, डिवाइस तो है कि वो कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन कहेंगे। फोर्थ नंबर पे वो जो हमसे एमसीक्यूज पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यूजेस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट्स ऑफ डेटा विया सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। अब इसके अंदर भी वो हिंट दे रहा है। एक तो उसने दिया है कि सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन हो, मतलब सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन से मुराद के वायर हो। ठीक है, दूसरा उसने पूछा है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट्स
बिट के आगे उसने एस भी लगाया। तो हमने इसके अंदर दो टेक्निक्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हम सीरियल, एक पढ़ी थी हमने पैरेलल। तो इसके अंदर सीरियल के अंदर तो बिट बाय बिट डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ बिट्स की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। उसने इस एमसीक्यूज के अंदर जो हमसे पूछा था वो यही पूछा था कि कौन सा ऐसा जो कम्युनिकेशन लाइन है जिसके अंदर हम फ्लो ऑफ बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो है पैरेलल। फिफ्थ नंबर पे वो हमारे पास पूछ रहा है एस्काई इज अ बिट कोड, मतलब वो ये पूछ रहा है कि एस्काई हमारे पास कितने बिट कोड होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि एस्काई हमारे पास 7 बिट कोड होता है। ठीक है, एस्काई हमारे पास 7 बिट कोड होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 7 बिट कोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि एस्काई कितने बिट कोड है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्काई हमारे पास 7 बिट कोड है। नीचे उसने पूछा है क्या टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन, कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किसकी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास सिंपलेक्स मोड की एग्जाम्पल है, कि सिंपलेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि डेटा एक जगह से जाता है दूसरी जगह से आता नहीं है। तो इसकी जो हमने वहां पे एग्जाम्पल देखी थी वो देखी थी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो ये सिंपलेक्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नीचे गिवन होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना समझा रहा हूँ। ठीक है ना। और 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, 6 नंबर हमारे पास हो गया। अब 7 नंबर पे हमारे पास क्या है, इन ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, वो ऐसा पूछा है कि ऐसा ट्रांसमिशन बताएं जिसके अंदर हमारे पास डेटा जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर भी एसिंक्रोनस है। स्टूडेंट्स, अगर कोई पेपर के अंदर कोई ऐसा एमसीक्यू आ भी जाए कि दो एमसीक्यूज ऐसे आ गए जिसके आंसर सेम है, तो आपने घबराना नहीं है, वो करेक्ट करना है आपने। समटाइम्स वो आपको कह ले कि कंफ्यूज करने के लिए दो एमसीक्यूज भी सेम दे देता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि यार ये सेम किस तरह आ सकता है। सेम अगर स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट थोड़ी सी भी चेंज हो सकती है, वहां पे थोड़ी स्टेटमेंट चेंज थी, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज थी, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही है, एसिंक्रोनस। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज को सोल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज रॉन्ग हुआ तो कोई नंबर नहीं है, करेक्ट हुआ तो ही एक नंबर है। ठीक है, और मैं इनको फ्री के नंबर काउंट करता हूँ कि अगर आपको एमसीक्यूज आपके 15 जो है वो करेक्ट होंगे तो आप आगे जो है 75 के लिए बहुत इजीली लीड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 7th एमसीक्यूज में हमारे पास वो क्या पूछ रहा है, द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन सिमुलेटली ऑन द सेम चैनल। अब वो क्या पूछ रहा है कि सेम चैनल के अंदर दोनों तरफ से डेटा जो है वो एक टाइम के अंदर जब ट्रांसफर होता है तो उस डेटा ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। ये हमने इन डिटेल हर चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स, कि ऐसा जब दोनों तरफ से डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है तो इस ट्रांसमिशन को हम क्या कहेंगे, इस ट्रांसमिशन का जो नाम है वो हमारे पास है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, 9th नंबर पे वो हमारे पास पूछ रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल इज बेटर फॉर वेरी हाई स्पीड हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन देन केबल बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अटेंशन एंड प्योरिटी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस से बेहतर है हर चीज के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो उसका आंसर आएगा वो आएगा कोएक्सी कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा था, उसके बाद हमने कोएक्सियल केबल पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स को पढ़ा था। ठीक है, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ रहा है तो लेकिन वो पूछा है कि किससे बेटर देना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कोएक्सियल केबल भी आएगा। ट्विस्टेड पेयर भी ऑप्शन में दिया होगा, वो नहीं लगाना। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर तब लगाना है जब कोएक्सियल केबल पूछा हो कि कोएक्सियल केबल किससे बेहतर है, उसका आंसर आएगा ट्विस्टेड पेयर। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स किससे बेहतर है वो है कोएक्सियल केबल के। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा जेन में रखना है। उसके बाद 10th नंबर पे हमारे पास हमसे जो पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन फिट ऑन द लिंक एट वन टाइम इज कार। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, वो है बैंड विड्थ। ठीक है, इसका जो हमारे पास आंसर है वो है बैंड विड्थ। मतलब वो ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन फिट ऑन अ लिंक, के नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो फिट होती हैं एक लिंक के ऊपर एट अ वन टाइम इज कार, मतलब एक टाइम के अंदर एक ही जो
लिंक जो है वो फिट होता है या एक टाइम के अंदर एक डेटा ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो फिट होती है लिंक के एक टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये था हमारा जो ब्लॉक फिल इन दी ब्लैंक्स का। दूसरे नंबर पे है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पे है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ये मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मोस्टली एमसीक्यूज यही से पिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज क्या वो पूछा है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। मोडेम की एग्जांपल नहीं है, गेटवेज हमने पढ़ा ही नहीं, रिंग नेटवर्क इस चैप्टर में हमने पढ़ा ही नहीं। तो एक चीज क्या बची है हमारे पास, कम्युनिकेशन लिंक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी हिंट ही दिया ना कि मोडेम है नहीं, गेटवेज हमने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, रिंग नेटवर्क हमने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा कम्युनिकेशन लिंक, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर पे वो पूछा है डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली ए सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम या ऑल ऑफ अबव। डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, हमें सेंडर भी चाहिए होता है, रिसीवर भी चाहिए होता है, एक पाथ भी चाहिए होता है जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, कि जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी हमारे पास आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज है वो पूछा है बी आई टी स्टैंड फॉर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कह लेंगे एमसीक्यूज है कि बी आई टी स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसका जो मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर लगा देते हैं वो लगा देते हैं बाइनरी इंटीजर, जबकि इसका बाइनरी इंटीजर नहीं है, इसका भी आंसर होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी इंटीजर की तो हमने कहीं बात ही नहीं की, ठीक है, बाइनरी इंटरवल की बात भी नहीं की। तो हमारे पास क्या है कि एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बाइनरी डिजिट, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, ठीक है, कि कीबोर्ड और कंप्यूटर किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास सिंपलेक्स, जो हमारे पास मोड होता है उसके अंदर ये ट्रांसमिशन जो है वो लाई करती है। मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, कि फॉर एग्जांपल अगर जो वो उठाता है ना कोई भी पेपर बनाने वाला, तो वो उमूमन इन दो एमसीक्यूज में से ही चॉइस करता है कि मैंने इन दो एमसीक्यूज को ही बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो वो पूछ रहा है वो क्या है, द पाथ इज द मतलब वो एक पाथ पूछ रहा है, इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल, ठीक है। प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, सिग्नल तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है वो है मीडियम, ठीक है। प्रोटोकॉल सेकंड चैप्टर के अंदर आपका टॉपिक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे। सिग्नल हो नहीं सकते, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये पहला ऑप्शन ही जो गलत हो गया। तो हमारे पास एक क्या ऑप्शन बचा, एक हमारे पास बचा है मीडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका एक मेन पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन का, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। दो एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्टली जो पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है, वो अमूमन इन्हीं एमसीक्यूज में से वो पूछ लेता होता है। ये भी एक और हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपने देख लेने हैं, तो ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना, लेकिन ज्यादा जिसके चांसेस होते हैं मैंने वो एक हाईलाइट किया है, ठीक है, और अपने मुताबिक किया है, ठीक है। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन मोस्टली पेपर के अंदर यही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट। थर्ड नंबर पे है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का पोर्शन। मतलब जो थर्ड हमारे पास ब्लॉक है वो है ट्रू एंड फॉल्स का ब्लॉक, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। एन इंटरनल मोडेम, ठीक है, इज अ सर्किट बोर्ड दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक इंटरनल मॉडेम, हमने टाइप्स पढ़ी ना, एक्सटर्नल, इंटरनल और वायरलेस। अब यहाँ पे इंटरनल से, इंटरनल वर्ड से ही समझ आ रही है कि इंटरनल अंदर लगा हुआ, ठीक है, कि अंदर जो लगा होता है मोडेम, ठीक है, वो सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, और वो सिस्टम यूनिट के अंदर ही या ऊपर ही लगा होता है, ठीक है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, या हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है? तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ट्रू।
सेकंड नंबर पे वो पूछा है इन फुल ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ ऑलवेज कम्युनिकेशन डिवाइस। सिंपल सी बात है कि फुल ट्रांसमिशन के अंदर जो चैनल है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो दोनों तरफ जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ट्रू। तीसरे नंबर पे है हमारे पास अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ ग्लास थ्रू द विच डेटा आर ट्रांसमिटेड एज पल्सेस ऑफ लाइट। तो ये भी ट्रू है, ठीक है, कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है, उसके अंदर ट्यूब ऑफ ग्लासेस भी होती हैं, ठीक है, और दूसरे बात पे है वो पल्सेस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसमिशन करता है। फोर्थ नंबर पे वो पूछा है नॉर्मली मोडेम ट्रांसमिशन इज ए सिंक्रोनस, ठीक है। तो जो मोडेम की ट्रांसमिशन होती है वो ए सिंक्रोनस के ऊपर ही मुश्तमिल होती है नॉर्मली। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ये भी है, ट्रू है, ठीक है। अब उसके बाद वो पूछ रहा है हमारे पास क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड सिग्नल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। इसको हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिग्नल्स नहीं कहते। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास है फॉल्स। कि वो हमारे पास हमसे क्या पूछा है कि जो ट्रांसमिशन सिग्नल होती है कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर, ठीक है, जो तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सिग्नल्स कहते हैं, जबकि सिग्नल्स हम नहीं कहते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है फॉल्स। तो उसके बाद हमारे पास इस एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ रहा है मतलब इस ट्रू फॉल्स के अंदर वो ये पूछ रहा है कि द वॉइस चैनल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 0 टू 233 के एच सी, मतलब कि किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो वॉइस चैनल की जो बैंडविड्थ होती है वो ये नहीं होती, वो राउंड अबाउट होती है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ट्रू और फॉल्स के अंदर वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ये है कि वो पूछा है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये करेक्ट है क्योंकि सिंक्रोनस के अंदर डेटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रेवल करता है और एसिंक्रोनस के अंदर जो डेटा है वो करेक्टर बाय करेक्टर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू है, क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक के अंदर डेटा जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगा एज कंपेयर टू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के अंदर। तो स्टूडेंट ये था हमारा एमसीक्यूज वाला पोर्शन, और ये हमने आज जो है वो एक्सरसाइज सोल्व करके चैप्टर नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, जस्ट फोकस करने की देर है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ए आई सकवेंजर साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।